पहले किया केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन, अब गाते हैं मधुर भजन। ब्रिटिश संसद में मिल चुका है सम्मान। कौन है कथावाचक राजन महाराज, जिन्होंने की 2029 में संत योगी के पीएम बनने की भविष्यवाणी। गोरखपुर में गोली मारने की बात पर गुस्साए, रात होते ही छोड़ दे रहे शहर, अब खुली पूरी सच्चाई। कहते हैं कथावाचकों और संतों के मुंह से अगर एक ही भविष्यवाणी बार बार होने लगे तो एक ना एक दिन सत्य जरूर साबित होती है। माघ मेले में पहले 6 साल के बालराम श्री बाहुबली महाराज ने योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की और अब कथावाचक राजन जी महाराज ने गोरखपुर की धरती से योगी आदित्यनाथ को लेकर यह भविष्यवाणी दोहराई है। उन्होंने कहा, साल 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस भविष्यवाणी के बाद योगी समर्थक राजन जी महाराज के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो पहले आप सुनिए कि साइंस बैकग्राउंड का एक लड़का कैसे आध्यात्म की दुनिया में पहुंचा और अब अपने मधुर भजन से देश विदेश तक लोकप्रिय हो गया। फिर बताते हैं व्यासपीठ पर बैठकर गोली मारने वाली बात का जिक्र कर शांत स्वभाव के राजन जी महाराज अचानक गुस्सा क्यों हो गए। कौन है राजन जी महाराज? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जन्मे राजन जी महाराज का मूल नाम राजन तिवारी है। ये बिहार के सीवान के रहने वाले हैं। कोलकाता से इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। इनके पिता भी बड़े विद्वान थे और बचपन से ही इनकी रुचि आध्यात्म की ओर रही है। साल 2007 में इनकी शादी हुई। इनके 2 बच्चे भी हैं, पर अब चर्चाओं से दूर रहते हैं। साल 2011 से ये राम कथा कर रहे हैं। इनके गुरु श्री प्रेम भूषण जी महाराज हैं। कहते हैं गुरु से मुलाकात के बाद राजन जी महाराज का नजरिया बदल गया और विज्ञान की दुनिया को छोड़कर इन्होंने आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने का मन बना लिया। आज इनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। इनके गाए भजन देश विदेश तक वायरल हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद में इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। दूर दूर तक इनका विवादों से कोई नाता नहीं है, लेकिन 27 जनवरी को जब गोरखपुर में राम कथा कहने ये पहुंचे तो 9 दिवसीय कथा के दूसरे ही दिन मंच पर चढ़ने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जहां किसी ने इनकी टीम के एक व्यक्ति को गोली मारने की धमकी दे दी, जिसका जिक्र कर वो कहते हैं, हमें दुख इस बात का है कि घटना हमारे घर में हुई। गोरखपुर हमारा घर है। 16 साल की यात्रा में पहली बार ऐसी घटना हुई। हमारे घर में बवाल हुआ है। हमारे टीम के लोगों को गोली मारने की धमकी दी गई है। अरे किसी में हिम्मत है तो गोली मार के दिखाए। सुनने में आया है कि हमसे मिलवाने के लिए कोई 1100 रुपए ले रहा है। ऐसे लोग सावधान हो जाएं। इनका गुस्से वाला ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि एक मीडिया रिपोर्ट में ये तक दावा किया जा रहा है कि धमकी के बाद से राजन जी महाराज गोरखपुर में रात्रि विश्राम नहीं कर रहे हैं। कथा के बीच में ही वो एक दिन अपने घर सीवान गए थे। वहां से लौटने के बाद भी रात को गोरखपुर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में रुके। तो सवाल ये उठता है, सीएम सिटी गोरखपुर में एक कथावाचक को ऐसी धमकी कौन दे रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।